समय और परिस्थिति की ताकत के आगे इंसान बहुत बौना है। अगर ये परिस्थितियां आपके प्रतिकूल है, समय आपके प्रतिकूल है, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। रिश्ते कितने भी बेहतर क्यों ना हो, समर्पण 100% क्यों ना हो, भक्ति 100% क्यों ना हो, लेकिन जब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, खासकर सियासत में, तो कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं जगदा बाबू की। प्रदेश अध्यक्ष है राजद के। 23 तारीख के उपचुनाव के नतीजे आने के बाद आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, राजद कार्यालय नहीं गए हैं। आहत हैं, नाराजगी नहीं है, आहत हैं। क्या हो गया रामगढ़ में? तीसरे नंबर पर अजीत बाबू आए। जो विरासत जगदा बाबू की है रामगढ़ में, वो कैसे ध्वस्त हो गया? क्या उम्र का असर है? समय बदल गया? 80 साल के हैं जगदा बाबू। हेल्थ रिलेटेड भी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन देखने से कोई नहीं कह सकता कि 80 साल के जगदा बाबू बड़े बड़े नौजवानों को फेल कर देते हैं अपने चेहरे के तेज के सामने। खर्रा खर्रा बोलते हैं। राजद में जो आज डिसिप्लिन आप देख रहे हैं, वो जगदा बाबू की ही देन है। एक डिसिप्लिन वाली पार्टी राजद भी दिखने लगी है, लोग हैरान हैं। लेकिन समय के साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई और जगदा बाबू का लगता है कि मन अब सियासत से खट्टा हो गया। अब वो आराम चाहते हैं और इसीलिए लगता है कि वो पिछले कई दिनों से, हमने कहा 23 तारीख के बाद से, वो राजद के कार्यालय में नहीं आए। बात करने की भी कोशिश हो रही है उनसे, बात नहीं हो पाती है। लेकिन जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि अब जगदा बाबू का मन उचट चुका है इस चुनावी सियासत से और बिहार की सियासत से। वो अब आराम चाहते हैं कि चलिए, जितनी दिन राजनीतिक पारी थी उन्होंने खेली, शानदार तरीके से खेली, लेकिन अब उनको आराम चाहिए। आपको ध्यान होगा 3 साल पहले भी जगदा बाबू ने अपना इस्तीफा दे दिया था और काफ़ी मान मनोबल के बाद लालू प्रसाद को खुद लगना पड़ा और जगदा बाबू माने और फिर वो दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के कुर्सी पर आकर बैठे। तो क्या इस बार भी लालू यादव पहल करेंगे, तेजस्वी यादव पहल करेंगे जगदा बाबू को वापस लाने का? चुनावी साल है 25 का। ऐसे में जमे जमाए प्रदेश अध्यक्ष की जगह कोई नए प्रदेश अध्यक्ष का रिस्क क्या राष्ट्रीय जनता दल लेगा? लालू प्रसाद लेंगे? तेजस्वी यादव लेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि संगठन के लेवल पर जितना काम किया है जगदा बाबू ने, नए प्रदेश अध्यक्ष को उसमें बहुत समझने की जरूरत है। तो लगता नहीं कि जगदा बाबू को अभी आज़ादी लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव देंगे। एक मान मनोबल का दौर चलेगा तो जगदा बाबू आ भी सकते हैं, लेकिन जगदा बाबू के स्वभाव को लोग जो जानते हैं वो कहते हैं कि अब संभव नहीं है, अब जगदा बाबू दोबारा आएंगे, ऐसा लगता नहीं है। बाकी लालू का तो जादू आप जानते ही हैं, अगर लालू का जादू चला तो वापस आ जाएंगे। लेकिन चुनावी साल में ऐन मौके पर जगदा बाबू का नहीं आना प्रदेश कार्यालय में, ये राजद के लिए बड़ा नुकसानदायक हो रहा है। 5 तारीख को तिरहुत का चुनाव है, उसमें भी राजद की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और प्रदेश अध्यक्ष अगर नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही होगी। देखिए, श्याम रजक के जाने के बाद आरजेडी में एक सिलसिला शुरू हुआ है। बड़े बड़े नेता आरजेडी से उनका मोह भंग हो रहा है, लेकिन जगदा बाबू का केस कुछ अलग है। आरजेडी से उनका मोह नहीं भंग हो गया, वो किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाने वाले हैं। अब वो विराम चाहते हैं। लेकिन क्या राजद की सियासत, लालू प्रसाद की सियासत और तेजस्वी यादव की सियासत जगदा बाबू को आराम करने देगी? देखिए, रामगढ़ में जो हुआ, एक उम्मीद थी जगदा बाबू को कि उनकी विरासत वो बचा लेंगे। सुधाकर सिंह ने बहुत मेहनत किया, लेकिन अंबिका प्रसाद यादव की फैमिली का जो प्रभाव वहाँ पर बढ़ा, उसमें लगता है कि उस विरासत में सेंधमारी हुई और अजीत सिंह तीसरे नंबर पर चले आए। तो अपने घर पे ही हार जाना। इसके अलावा परिवारवाद का भी एक आरोप जगदा बाबू पर लगा कि भाई अपने अध्यक्ष हैं, बेटे सांसद हो गए, फिर बेटे को एमएलए का टिकट दे दिया, फिर अभी चुनाव आने वाला 25 में है, फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इन तरह के आरोपों से बचने के लिए भी जगदा बाबू लगता है कि अब थोड़ा सा अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं।
और चाहते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब ख़त्म करिए, अब नए लोग जिम्मेदारी संभालें। आरजेडी की नए लोग हैं, युवा नेतृत्व है, तो युवा प्रदेश अध्यक्ष भी होना चाहिए, तो काम बढ़िया से चलेगा। लेकिन राजद के जो अंदरूनी सोर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जगदा बाबू को आसानी से लालू प्रसाद छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको दोबारा वो लेके आएंगे, तेजस्वी यादव उनको दोबारा लेके आएंगे। तो देखिए क्या होता है, दोबारा वो ला पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। लेकिन नज़र अभी आरजेडी की है तिरहुत स्नातक सीट पर। अगर वो चुनाव आरजेडी हार जाती है तो उपचुनाव के बाद एक और बड़ा झटका उनको लगने वाला है, और इस झटके से उबरना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार हार कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन करती है और नेताओं का तो करती ही करती है, और पार्टी के बार्गेनिंग पावर को कम करती है। अभी गठबंधन को भी लेके बात चल रही है कि नए दोस्तों की तलाश करनी है, सेंधमारी करनी है एनडीए के भीतर। तो एनडीए के भीतर कैसे सेंधमारी हो सकती है, इस पर भी दिमाग लगाया जा रहा है, क्योंकि जब तक एडिशनल वोट नहीं मिलेगा तब तक आरजेडी जीत का जो आंकड़ा है, मैजिक फिगर है बिहार का 1 2 3, वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। इसको सब लोग जानते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी जानते हैं और विपक्ष के लोग भी जानते हैं। लेकिन कोशिश क्या हो रही है, क्या इस दिशा में कोशिश हो रही है? बहुत तरह के नए समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है, वैश्यों को जोड़ने की बात हो रही है कि वैश्यों को जोड़िए, व्यावसायिक आयोग बनाने की मांग जोड़ पकड़ रही है कि एक आयोग बनाने की मांग क्यों नहीं तेजस्वी यादव करते हैं वैश्यों के लिए। जिस तरह से युवा आयोग की मांग चल रही है, सवर्ण आयोग बना है, तो एक व्यावसायिक आयोग भी बनाया जाए। जातीय जनगणना में वैश्यों को जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है उसको ठीक किया जाए। ये सब चीज़ें अगर आरजेडी अपने स्तर से आगे करता है तो स्वाभाविक है वैश्यों का भी एक समर्थन आरजेडी को मिल सकता है। तो ये चीज़ें अभी विचार के स्तर पर है, लेकिन इस पर जल्दी फैसला लेना पड़ेगा, तभी आरजेडी की गाड़ी पटरी पर आपको आती हुई दिखाई देगी। नहीं तो जो सिलसिला चल रहा है बस चलता रहेगा। हेलीकॉप्टर पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मछली खाते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको विधानसभा चुनाव में भी। नतीजा जो आएगा सो आएगा, सबको पता है। तो एक नई पहल करनी है, लेकिन उससे पहले जगदा बाबू वाले मामले से निपटना पड़ेगा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को, कि जितनी जल्दी हो इस मामले का पटाक्षेप हो, जगदा बाबू दोबारा आए कार्यालय, अपनी जिम्मेदारी संभालें और 25 के मिशन के लिए आरजेडी फुल फॉर्म में, फुल स्विंग में अपना अभियान चलाए। तभी नीतीश कुमार और एनडीए को एक कड़ी चुनौती तेजस्वी यादव दे सकते हैं, वरना बस टाइम पास का ही मामला होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।